नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी हब 890 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल बादल फटने की घटनाएं आम हो गई हैं। तो आज हम बात करते हैं मैदानी इलाकों में क्यों नहीं फटते बादल, पहाड़ों पर ही क्यों होती है तबाही। भारत के पहाड़ी राज्यों, विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पूर्वोत्तर में हर साल मानसून के दौरान बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं। ये घटनाएं आमतौर पर विनाशकारी होती है, जिनमें बाढ़, भूस्खलन और जनधन की भारी क्षति देखने को मिलती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों पहाड़ों पर ही बादल फटते हैं, मैदानों में नहीं। क्या इसके पीछे केवल ऊंचाई जिम्मेदार है या और भी कई कारण हैं? आइए इस पूरे प्राकृतिक घटनाक्रम को भौगोलिक, भौतिक और मौसम विज्ञान के नजरिए से समझते हैं। बादल फटना बादल फटना एक अत्यधिक स्थानीय और तीव्र वर्षा की घटना है, जिसमें बहुत कम समय 20 से 30 मिनट में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। यह आमतौर पर 10 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में होती है। बादल जब पानी से पूर्णतः भर जाता है और उसे धारण नहीं कर पाता तो वह अचानक गिर पड़ता है, यही बादल फटना है। बादल फटने की प्रक्रिया। बादल फटने की घटना तब होती है जब वातावरण में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा हो और हवा का दबाव अचानक बदल जाए। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा के साथ मिलकर घने बादल बनाती है। इन बादलों में पानी की बूंदें इतनी ज्यादा होती हैं कि वे एक साथ तेजी से नीचे गिरने लगती हैं। वैज्ञानिक इसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। खासकर मानसून के मौसम में जब गर्म और ठंडी हवाएं टकराती हैं तब ऐसी स्थिति बनती है। अब देखते हैं पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के कारण। ओरोग्राफिक इफेक्ट। जब नमी से भरी हवाएं मैदानों से चलकर पहाड़ों से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान गिरता है, जिससे वाष्प तेजी से संघनित होती है और भारी वर्षा होती है। अगर संघनन बहुत तेज हो जाए और पानी की मात्रा सीमा से अधिक हो जाए तो बादल फटने जैसी घटनाएं घटती हैं। नंबर 2, कम वायुदाब और ऊंचाई का प्रभाव। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वायुदाब कम होता है। यह स्थिति बादल को संतुलन खोकर अधिक तीव्रता से वर्षा करने के लिए प्रेरित करती है। 3, तेज जल निकासी और ढलान का खतरा। पहाड़ों में पानी तेजी से बहता है, परिणाम स्वरूप मिट्टी बह जाती है, नदी नाले उफन जाते हैं और भूस्खलन जैसी घटनाएं आम हो जाती हैं। 4, तापमान की अस्थिरता। पहाड़ों में दिन और रात का तापमान तेजी से बदलता है। यह भी बादलों के तेजी से संघनन और टूटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। तो फिर मैदानी इलाकों में बादल क्यों नहीं फटते, इसके कारण देखते हैं। नंबर 1, समतल भू आकृति और स्थिर तापमान। मैदानों में हवा को ऊपर उठाने के लिए कोई ऊंचाई बाधा नहीं होती, जिससे बादल स्थिर रहते हैं और धीरे धीरे बारिश होती है। यहाँ तापमान अपेक्षाकृत स्थिर होता है, जिससे अचानक वर्षा की संभावना कम हो जाती है। 2, संतुलित जल निकासी और मिट्टी की संरचना। मैदानों में जल निकासी धीरे होती है, जिससे पानी फैल जाता है और उसका प्रभाव सीमित होता है। उपजाऊ मिट्टी और फसलें जल सोखने की क्षमता रखती हैं, जिससे बाढ़ और कटाव कम होता है। प्राकृतिक और मानव निर्मित कारकों की भूमिका। 1, वनों की कमी और निर्माण गतिविधियां। पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई, अवैध खनन और अव्यवस्थित पर्यटन ने भूमि को अस्थिर बना दिया है। कमजोर पहाड़ों पर जब भारी बारिश होती है तो आपदा की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। 2, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज के चलते मानसून अधिक अनियमित और उग्र हो गया है। इससे बादल फटने जैसी अतिवृष्टि की घटनाएं पहले की तुलना में कहीं ज्यादा होने लगी हैं। सामान्यतः यह 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश कुछ ही घंटों या मिनटों में हो जाती है। इसकी वजह से नदियां उफान पर आ जाती हैं, बांध टूट जाते हैं और बस्तियां तबाह हो जाती हैं। यह प्राकृतिक आपदा खासकर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है, जहां ढलान वाली जमीन पानी को तेजी से नीचे लाती है। तबाही का मंजर। क्या होता है जब बादल फटते हैं? जब बादल फटता है तो कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाता है। सड़कें नदियों में बदल जाती हैं, घर मलबे में दब जाते हैं और खेत खलियान तबाह हो जाते हैं। 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हजारों लोग मारे गए थे और लाखों का नुकसान हुआ था। तेज बारिश के साथ साथ भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं भी आती हैं, जो हालात को और भी भयावह बना देती हैं। क्या है बचाव का रास्ता? बादल फटने की घटनाओं को पूरी तरह रोकना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ कदम उठाकर नुकसान को कम किया जा सकता है। मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेना जरूरी है। पहाड़ी इलाकों में बस्तियां नदियों और ढलानों से दूर बनानी चाहिए। इसके अलावा पेड़ पौधों की कटाई को रोककर और जल संरक्षण को बढ़ावा देकर हम प्रकृति को संतुलित रख सकते हैं। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं तो हमेशा एक आपातकालीन किट तैयार रखें और मौसम की खबरों पर नजर रखें। आखिर क्यों बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं? जलवायु परिवर्तन ने बादल फटने की घटनाओं को और बढ़ा दिया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है। अनियमित
मानसून, तेज गर्मी और अचानक ठंड जैसी स्थितियां बादल फटने का कारण बन रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो ऐसी आपदाएं और बढ़ेंगी। धन्यवाद। थैंक यू।